नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना कुंडली के किसी ज्ञान के आप अपनी कुंडली में ये पता कर सकते कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एस्ट्रोसाइज। हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बता दिया होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और ये खुल जाएगा। अब बहुत सरल सी चीज़ है कि आपको कुंडली पर जाना है और यहाँ पर अपनी डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और साथ में जिस स्थान पर आप पैदा हुए हैं इसे फिल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो आपकी कुंडली खुल जाएगी। अब मैं यहाँ आपको 3 सामान्य लोगों की कुंडली उठा के दिखाता हूँ जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो ये एक पहली कुंडली है, ये एक टीचर हैं और इनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए क्या कॉम्बिनेशन है। तो आपने, जैसा कि मैं आप हमेशा बताता हूं कि आपको ये कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद अगला आपको दशा देखनी है। लेकिन यहां सबसे पहले हम केपी सिस्टम पे जाएंगे और यहां पर जाकर हम पहले ये चेक करेंगे कि सूर्य और चंद्र की स्थिति क्या है। तो एक नंबर है जो मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए यहां पर क्लिक करते हैं, केपी सिस्टम पर चलते हैं। यहां पर आपको देखना है नाड़ी नक्षत्र। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे ये हाउसेज हैं और उनके प्रभाव हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 प्लैनेट्स को देखना है, एक सूर्य और दूसरा चंद्र। अब इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी नौकरी के लिए 6ठा भाव और इच्छा प्राप्ति के लिए 11वां भाव और स्टेटस के लिए 10वां भाव। तो आपको कौन कौन से नंबर देखने हैं, 6 नंबर यानी 6ठा भाव, 10 नंबर यानी 10वां भाव और 11 नंबर यानी लाभ का भाव जिसे 11वां भाव कहते हैं। तो ये 3 नंबर्स आपको चेक करने हैं। अगर इन तीनों में से कोई 2 नंबर हैं, किसमें, सूर्य और चंद्र के अंदर, तो आपको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकारी नौकरी के कॉम्बिनेशन है, मेहनत तो आपको पर्याप्त करनी होगी। अगर सूर्य और चंद्र दोनों खराब है तो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि फिर किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा लीजिएगा अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं तो। और मिलते हैं तो भैया आंख बंद करके मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो यहां पर क्या है, ये देखिए, इनका 6 नंबर कहाँ दिख रहा है, सूर्य के अंदर 6 भी है, 10 भी है, 6 10 1 मिल गया। चंद्र में देख लेते हैं, चंद्र में 6 है और 11 है, बीच में थोड़ा सा एक बार आया हुआ है, थोड़ी रुकावट है, लेकिन इनका काम होगा। तो 6 11 दोनों हैं, यहाँ पर 6 10 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब कब मिलेगी, इसके लिए क्या है कि आपको जो भी दशा चल रही है उसमें सूर्य और चंद्र की जो दशा जब आती है तो उस बीच में सरकारी नौकरी हो जाती है। कई बार बहुत थोड़े टाइम के लिए भी आएगी तो भी हो जाएगी। तो सबसे पहले दशा पर क्लिक करना है आपको। दशा पर क्लिक करने के बाद वर्तमान में क्या दशा चल रही है, इनकी जॉब कब लगी थी। तो अभी 2032 तक जैसे शनि है, सैटर्न, उस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको क्या चेक करना है कि भाई जॉब कब लगी थी। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और इससे पहले वाली दशा में चलते हैं, 2000 गुरु में। अब यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, सूर्य और चंद्र। तो 2008 और 9 के बीच में इनकी जॉब के कॉम्बिनेशन है। तो 2008-9 में इनको सरकारी जॉब मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। बाकी छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बीच बीच में आते रहते हैं। अगर आप जो है देखिए इस पर क्लिक करेंगे जैसे मंगल पर, तो मंगल में अब यहाँ देखिएगा आप, तो जुपिटर है, मंगल है और उसके बाद यहाँ जुपिटर, मंगल और सूर्य। तो ये जो समय है यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे समय में इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, यानी एक दशा और नीचे। तो ये जो बड़ी वाली दशा होती है ये, इसे हम कहते हैं महादशा, इसे कहते हैं अंतरदशा और इसे कहते हैं प्रत्यंतर दशा। ऐसे ही एक दूसरी कुंडली देख लेते हैं तो भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं और ये बैंक में है। तो इनमें क्या देखना है आपको, सबसे पहले आपको आना है दशा पर। यहाँ पर दशा की ज़रूरत नहीं, पहले आपको सिस्टम में आके ये चेक करना है कि क्या 6ठा भाव
10वां भाव और 11वां भाव सपोर्ट करता है या नहीं। तो आपको यहाँ पे आके केपी में आने के बाद नाड़ी नक्षत्रा पे जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कहाँ क्लिक करना है, इस पर, केपी पर। ठीक है, तो आपको पहले केपी पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आगे बढ़ना है और जाना है कहाँ पर, नाड़ी नक्षत्रा। इसको स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आना है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमने सबसे पहले कौन कौन से नंबर देखने थे, 6, 10, 6, 11, कोई भी। तो देखिए सूर्य में 6 है, ठीक है, लेकिन चंद्र के अंदर क्या है, 6 है, 11 है। तो ये गुड कॉम्बिनेशन है, नीचे भी 6 है। तो 6 नंबर और 11 नंबर दोनों है, इसका मतलब इनको सरकारी नौकरी या सेमी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है, वो प्रोफेशन में फिर किस चीज़ सेक्टर में मिलेगी ये एक अलग चीज़ है, लेकिन पहला लक्ष्य तो ये है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी दशा या इनको कब जॉब मिली होगी, जब इनकी सूर्य या चंद्र की दशा घूम फिर के आई होगी। दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा, क्योंकि दोनों एक दशाएं आगे पीछे होती हैं तो टाइम मिल जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम दशा पे जाते हैं, इनकी जॉब कब लगी होगी। अब इनकी जॉब 98 से पहले लगने की संभावना थी, अगर पहले नहीं लगी होगी तो कब लगी होगी, 2005 तक लग गई होगी। अब कब लगी हो, 2005 में, जब सूर्य और चंद्र होंगे। तो इनकी जॉब जो है 2004 से लेके, देखिए मैं जैसे यहाँ पर जो है 2004 7वें महीने में शुक्र खत्म हो जाता है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इनके पास टाइम है, यानी 28/6/2005 पूरा 1 साल है। इस 1 साल में इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। चलिए अब हम वापस चलते हैं, तीसरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये नहीं देखनी, क्योंकि ये देखनी ही नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। फिर से ध्यान देने वाली चीज़ है, जहाँ केपी सिस्टम लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, कहाँ आना है, नाड़ी नक्षत्रा पर। ये देखिए यहाँ नाड़ी नक्षत्रा लिखा हुआ दिखाई देगा और ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो अब इसके अंदर आपको क्या ढूंढना था, मैंने 3 नंबर बताए थे, एक नंबर 6, दूसरा नंबर 10 और तीसरा नंबर 11, क्योंकि यही नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं, यानी 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। चलिए, तो सूर्य, क्योंकि सरकारी नौकरी के ये 2 प्लैनेट ही हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलाते हैं। तो देखिए आपको सूर्य के अंदर 6, 10 या 6, 11 है, बिल्कुल है, 6 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 6ठा भाव नौकरी का भाव होता है, और 11 भी चाहिए। तो 6, 11 सूर्य में भी है इनको। चंद्र में थोड़ा सा वीक है, वहाँ पर केवल 10, 10 है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की जो दशा होगी उसी में इनको नौकरी मिलेगी। अब सूर्य की दशा हो या अंतरदशा हो या प्रत्यांतर दशा हो, इनमें नौकरियाँ मिल जाएंगी। तो क्या करते हैं, अब हम दशा की तरफ चलते हैं और ये पता करते हैं कि कब मिली होगी। तो दशा पर क्लिक करते हैं। दशा पर क्लिक करने के बाद वर्तमान में देख लेते हैं, जैसे 2036 चल रहा है, तो 2020 से पहले इनकी नौकरी लगी है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि सूर्य कब शुरू हुआ था, शुक्र कब खत्म हुआ था। तो हम क्या देखते हैं कि राहु और वीनस कब तक है, 18/5/2017। तो जो इनकी जॉब है वो 18/5/2017 के बाद कब तक लगने की संभावना है, यहाँ तक पूरी, यानी इनकी जॉब जो है 12/10/2019 तक लगने की संभावना है। 17, 18 और 19 तकरीबन 2.5 साल है। इस 2.5 साल के अंदर इनकी कहीं ना कहीं जॉब लग गई होगी, और इनकी जॉब जो है इसी बीच में लगी है, ये वाला जो टाइम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हो। यहाँ पर किसी तरह के ज्योतिषीय ज्ञान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा है। तो जैसा कि था 6 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए या 11 नंबर, अब इन दोनों में से कोई 2 नंबर आपको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद।